हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम अल्फ़ाबेटिक जो सीरीज़ हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था उसको आज कंप्लीट करेंगे भाई। ठीक है, तो एक क्लास हमारी लगभग 40 मिनट की भाई हो चुकी है और इसमें जो बेसिक समझाया था और जो हमारी जो पहले वाली जो सीरीज़ है इसमें जैसे अल्फ़ाबेटिक जो आप सभी जानते हैं इंग्लिश में जो है जड़ तक जो है 26 ये लेटर आपके होते हैं भाई। तो पहली वाली जो सीरीज़ है ए से लेकर जड़, जो कि नॉर्मल अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ इसको बोलते हैं, ये हमने कवर कर लिया था। आज की क्लास में दोस्तों बाकी जो सीरीज़ है जैसे रिवर्स अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है। अगर जो है रिवर्स आपको दे रखा है जड़ से लेकर आप ए तक जाते हो, ठीक है, जड़ से शुरू करेंगे और ए तक, तो ये इसको बोलेंगे हम रिवर्स अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। एक दोस्तों आपकी इवन सीरीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि इवन सीरीज़ में पहला लेटर हम डिलीट करेंगे, ठीक है, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, इस प्रकार से जब हम डिलीट करेंगे तो हमारे पास दूसरा, चौथा और जो है छठा, तो इस प्रकार से एक सीरीज़ बनेगी। ठीक है, 2 4 6, क्योंकि आप सभी जानते हैं भाई 2 नंबर पे बी होता है, 4 नंबर पे डी होता है, 6 नंबर पे एफ़ होता है। तो 2 4 6 ये एक इवन सीरीज़ होती है, इसको इवन सीरीज़ हम बोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली जो सीरीज़ है और सीरीज़ होती है। इसमें अगर जो है आप जैसे जो ये सीरीज़ नॉर्मल जो सीरीज़ है, अगर इसमें आप जो है 2 से स्टार्ट करो, जैसे बी को डिलीट करो, फिर डी को डिलीट करो, फिर ई को छोड़ के एफ़ को डिलीट करो, तो इस प्रकार से दोस्तों पहले नंबर पे ए होता है, तीसरे नंबर पे जो है आपका क्या होता है भाई, सी होता है, और पाँचवें नंबर पे आपका क्या होता है भाई, ई होता है। तो इस प्रकार से जो ओड वाली जो सीरीज़ है वो आपकी ये बनेगी। ठीक है, तो इस और सीरीज़ पे किस प्रकार से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो अगली जो सीरीज़ है हमारी फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ जो है रिवर्स। अगर जो है हमारे पास दो जो है जैसे आप सभी जानते हैं ए से लेकर जड़ तक जो है, ए से लेकर जड़ तक हमारी 26 लेटर होते हैं। तो दोस्तों अगर इस 26 लेटर को हम डिवाइड करें 2 से, तो मतलब यहाँ पे हमारे 2 हिस्से बन गए 13-13 के। ठीक है, तो इसको जो शुरू के जो 13 जो आपके होते हैं भाई, ए से लेकर एम तक ये शुरू के जो है 13 जो है अक्षर होते हैं, और दोस्तों यहाँ पे एन से लेकर जड़ तक ये बाद के जो है 13 अक्षर होते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट हाफ, ठीक है, और इसको बोल देते हैं सेकेंड हाफ। ठीक है, तो हिंदी में भाई प्रथम अर्धांश इसको बोल देते हैं और इसको हम सेकेंड अर्धांश बोल देते हैं। ठीक है, 13-13 जो है लेटर का आपका ये बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो एक सीरीज़ ये बनेगी, अगर जो प्रथम जो अर्धांश है ए से एम वाला, इसको उल्टा लिख दिया जाए, जैसे कि एम से ए तक जो है इसको लिख दिया जाए, और जो दूसरा अर्धांश है, जो दूसरा जो है जो सेकंड जो हाफ है, ठीक है भाई, सेकंड हाफ है एन से जड़, इसको भी उल्टा लिख दिया जाए, मतलब एन से जड़ है तो जड़ से एन लिख दिया जाए, तो इसी को ही बोला जाता है भाई फर्स्ट हाफ भी रिवर्स यहाँ पे कर दिया, सेकंड हाफ भी रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो दोनों को रिवर्स करेंगे तो इस पे जो है इस जो सीरीज़ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे वो डिस्कस करेंगे दोस्तों हम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया भाई, प्रथम अर्धांश दूसरा अर्धांश जो है रिवर्स करने के बाद आप कैसे जो है लिख सकते हो। अगला जो है ओनली फर्स्ट हाफ रिवर्स यहाँ पे किया जाए। दोस्तों दो जो है मतलब अर्धांश हो गए आपके, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड हाफ जो अगर उसको यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओनली फर्स्ट हाफ रिवर्स। ठीक है, केवल जो फर्स्ट हाफ जो है रिवर्स किया जाए। फर्स्ट हाफ क्या होता है ए से लेकर एम तक। ठीक है भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो ये आपका फर्स्ट हाफ है। अगर सिर्फ हम फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स लिखें, मतलब एम से लेकर ए लिखें। ठीक है, सेकंड जो हाफ क्या होता है दोस्तों हमारा एन से लेकर जेड है, एन, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये सेकंड जो है आपका अर्धांश है या सेकंड हाफ है। अगर इसको हम एज इट इज़ रखें दोस्तों, क्या रखें, एज इट इज़ एन से जेड, मतलब इसको हमने उल्टा नहीं किया है, तो एक ये सीरीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो सीरीज़ हम पढ़ेंगे दोस्तों अगला है फर्स्ट हाफ नॉर्मल एंड सेकंड हाफ रिवर्स। ठीक है, फर्स्ट हाफ जो है ए से लेकर एम तक तो आपका सेम रहेगा, लेकिन जो सेकंड हाफ आपका एन से लेकर जो जेड था उसको रिवर्स कर दिया, मतलब जेड से लेकर एन बना दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई जेड से लेकर एन तक जा रहे हैं, तो इस प्रकार से एक सीरीज़ आपकी ये बनेगी। ठीक है, तो इन सभी जो सीरीज़ पे हम क्वेश्चन देखेंगे भाई किस प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होती है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में क्या होता है भाई, इसमें दोस्तों आपके इंग्लिश के लेटर भी मिलेंगे जैसे ABCD के रूप में। इसमें दोस्तों आपको अंक भी मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे, जैसे 1 2 3 अप टू 9 तक आपके अंक मिलेंगे। और तीसरा इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो आपकी होती है भाई, इसमें सिंबल्स मिलेंगे। सिंबल्स क्या होते हैं भाई, जैसे आप मैसेज करते हो तो उसमें आपने देखा होगा भाई @ मिलता है सिंबल,
ठीक है। ऐसे इस प्रकार से जो है हैशटैग मिलता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे इस प्रकार से डॉलर मिलता है, कॉपीराइट मिलता है आपको, ठीक है, और डॉट मिलता है, कोमा मिलता है। ये सारे क्या है भाई, सिंबल्स हैं आपके। तो सिंबल जो आपके नंबर है और जो आपके दोस्तों यहाँ पे लेटर है, इन सब का मिक्स जो रूप, उसी को ही बोलते हैं हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ठीक है। तो ये सारे हम करेंगे भाई। जो पिछली क्लास में दोस्तों हमने ये सारे जो है एक या दो सीरीज़ हमने कवर कर ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 27 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे पिछली क्लास में। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है दोस्तों तो आप देख सकते हो भाई, मतलब हमारी एक सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड जो सीरीज़ हम करेंगे उस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के क्लास हमारी स्टार्ट होती है दोस्तों अब से, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे हमारी सेकंड जो सीरीज़ है इसमें क्या है भाई, जड़ मतलब जो आपका जो नॉर्मल जो सीरीज़ है उसको रिवर्स करके जो है क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 27 दे रखा है भाई। तो ये सारे जो नोट्स भाई पीयूष सर से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो उनसे बनाए हुए हैं। तो कम टाइम में आप बेहतरीन तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं नोट्स के माध्यम से, ठीक है भाई। HSSC की जो आपका दिसंबर में आपका होगा भाई, ठीक है। तो HSS CAT बैच की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीके, हरियाणा जीके, या फिर जो भी आपकी क्लासेस भाई CET में जो भी सब्जेक्ट आता है उन सभी की जो है क्लासेस आपकी एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बेहतरीन कंटेंट आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। दोस्तों हमारी अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है, ABCDEF और ऐसे जाएंगे जेड तक। तो यहाँ पे ये जेड से लेकर ए तक मतलब उल्टा लिखा जाए, अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ये कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तो भाई इसमें बताना है कि कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं चौथा होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पिछली क्लास में देखा था कि बायां दायां आ रहा है, जब ये डिफरेंट आ जाए पोजीशंस आपकी भाई लेफ़्ट राइट आ जाए तो प्लस होगा, ठीक है। अगर सेम आ जाए, जैसे बायां बायां आ जाए या फिर दायां दायां आ जाए, ठीक है, लेफ़्ट लेफ़्ट आ जाए, राइट राइट आ जाए, तो भाई आपका जो है जो सब्ट्रैक्ट होगा घटा देंगे हम, ठीक है। और जो पोजीशन वहीं से काउंट होगी जहाँ पे जो है शुरू में जो आपका है। जैसे कौन सा अक्षर बाएं से, तो यहाँ पे जो काउंट हम बाएं से ही करेंगे, तो बाएं से जो है 4, ठीक है, और 4 के दाएं छठा होगा। तो दोस्तों बायां दायां आ गया तो मतलब ये प्लस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बायां ही होता तो फिर नेगेटिव कर देते। तो बाएं से 10वां हमें पता करना है भाई, ठीक है। तो इस सीरीज़ में बताओ भाई बाएं से 10वां कौन सा होगा। तो बायां किधर है भाई, बायां मतलब लेफ़्ट से, तो लेफ़्ट से 10वां हमें बताना है। तो यहाँ लेफ़्ट तो हमारा जड़ है दोस्तों, जड़ से हमें 10वां अक्षर बताना है। तो जड़ से जो है 10वां अक्षर जो कौन सा होगा ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, हालांकि बता सकते हैं हम, लेकिन हम जो है ए से जो है बता सकते हैं भाई, ठीक है। ए से कैसे बताओगे, राइट से बताओ। राइट में क्या है दोस्तों, ए। तो ए से हम बता सकते हैं पोजीशन, और टोटल आप सभी जानते हैं टोटल 26 ये आपके लेटर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है भाई, लेफ़्ट से पोजीशन क्या कितनी है भाई, 10वीं है, ठीक है। तो राइट से पोजीशन हम पता कर लेंगे। राइट से मतलब ए से जो है, ए से पोजीशन क्या होगी वो हम निकालेंगे। तो ए से पोजीशन कैसे निकालेंगे दोस्तों, टोटल 26 + 1 करेंगे। 27 में से जो आपकी लेफ़्ट से पोजीशन है वो हम घटा देंगे। 27 में से 10 जाएगा, आपका 17 आएगा, ठीक है। तो मतलब ये ए से पोजीशन हमारी जो है क्या होगी भाई, हमने क्या कर ली, ए से पोजीशन निकाली। ए से 17वां क्या होता है भाई, ए से 17वां आपका होता है भाई क्वीन, ठीक है। ए से 17वां क्या होता है, क्वीन। तो क्यू इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। और जब भी यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई, तो जो पोजीशन आप निकाल रहे हो दोस्तों, पोजीशन या तो आप ए से निकालो तो आपकी सही पोजीशन निकलेगी, या फिर जेड से, ठीक है। तो पोजीशन हमेशा या तो ए से निकालो या जेड से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों 28, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख रहा है। तो विपरीत क्रम मतलब यहाँ पे जड़ से ए की बात की गई है, इस सीरीज़ में हम यहाँ पे देखेंगे। तो जड़ से ए दोस्तों यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि दाएँ से 17वें के दाएँ, तो दायां दायां 2 बार आ रहा है, और दाएं से इस पोजीशन को काउंट करेंगे क्योंकि दायां शुरू में। तो सेम जब भी आ जाए दोस्तों, यहाँ पे दायां दायां आ जाए या बायां बायां आए तो ये इसमें घटाएंगे। तो 17 में से ये वाली पोजीशन फिर बाद में -7 करेंगे। तो दाएं से जो है ये पोजीशन आपकी आ गई 10वीं।
तो दोस्तों दाएं से 10वीं, दायां किधर है भाई? दायां का मतलब होता है राइट। तो राइट तो दोस्तों ये आपका इधर है, ए से है। राइट का मतलब ए से। तो ए से 10वीं पोजीशन आपको बताना है भाई। बताओ ए से 10वीं पोजीशन। ए से जब हम स्टार्ट करते हैं ABCDFGHIJKLMN, तो यहाँ पे ए से 10वीं पोजीशन कौन सी होती है? 10वें नंबर पे जे होता है। तो जे इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, ए से 10वीं पोजीशन पे कौन होता है भाई? आपका क्या होता है? जे। ठीक है भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए 10वीं पोजीशन पे क्या होता है। 11वीं पोजीशन ए से जो है पता ही होना चाहिए भाई आपको। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बेसिक करवाया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है भाई तो आप उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वाली जो क्लास है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अगर आप नहीं भी देखते तो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे करवा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 4 के बाएं 5वां होगा? तो सबसे पहले कह रहा है कि विपरीत क्रम में लिखना है भाई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया विपरीत क्रम में। ठीक है, फिर कह रहा है कि कौन सा अक्षर दाएं से। तो यहाँ पे दाएं से काउंटिंग हो रही है भाई ये। ठीक है, दाएं से काउंटिंग हो रही है। तो दाएं से कौन सा? दाएं से 4 के बाएं। तो दोस्तों जब आपका जो है ये आपके मतलब दायां और बायां ये सेम नहीं होते हैं तो प्लस होता है डायरेक्ट। ठीक है, और सेम होते हैं, जैसे दायां दायां हुआ तो आप नेगेटिव करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? डिफरेंस निकालोगे। और अगर आप का ये जो सेम नहीं होता है तो प्लस करोगे। तो दाएं से कौन सी पोजीशन बन गई? अब ये 9, 5 4 9 हो गया। तो दाएं से 9वां। दाएं से मतलब यहाँ पे दायां, दायां तो ये दायां मतलब लेफ़्ट राइट है, और बायां ये है भाई आपका जड़ से। तो यहाँ पे दाएं से मतलब ए से 9वां कौन सा होता है भाई? बताओ। 9वीं पोजीशन पे आपका लेटर होता है भाई आई। ठीक है, तो आई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगला करते हैं भाई, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो 10 है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो कौन सा अक्षर दाएं से जो है 17वें के दाएं 7वां होगा? तो दोस्तों दाएं से मतलब यहाँ पे राइट से जो ये पूछा है भाई, राइट से 17वें के दाएं। तो देखो यहाँ पे सेम सेम आ गया, दायां दायां, तो ये नेगेटिव होगा भाई जब भी सेम सेम आ। तो राइट से जो है आप कौन सा बच गया? 17 में से 7 गए 10। तो राइट से 10वां, राइट से 10वां दोस्तों यहाँ पे मतलब ए से 10वीं पोजीशन हमें बतानी है। तो यहाँ पे ए से 10वीं पोजीशन कौन सी होती है? ए से 10वें नंबर पे आपका जे होता है। तो जे इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे भाई। अगला क्वेश्चन जो है हम करते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो जड़ से ए हमने विपरीत क्रम में लिख दिया भाई। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से जो है 4 के दाएं 6 होगा? तो इसमें बायां और दायां आ रहा है तो मतलब ये प्लस होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई। बाएं से आपकी पोजीशन काउंटिंग होगी भाई। बाएं से मतलब यहाँ पे लेफ़्ट हम कह सकते हैं बाएं को। ठीक है, तो बाएं से जो है 4 + 6 कर दो 10 हो जाएगा। लेफ़्ट से 10, तो लेफ़्ट से 10 दोस्तों यहाँ पे लेफ़्ट से 10 जो है निकालना थोड़ा सा भाई जड़ से। लेफ़्ट से 10 मतलब जड़ से 10वां अक्षर, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर लो? उल्टा कर लो, ए से निकाल लो। ए से कैसे पोजीशन निकालोगे दोस्तों? ए से पोजीशन निकालोगे जो आपका टोटल भाई ए से लेकर जड़ तक 26 होते हैं। 26 में 1 जोड़ के 27 में से इसको घटा लो। ठीक है भाई, तो लेफ़्ट से जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ए से पोजीशन इसकी निकाल लेंगे। मीन्स यहाँ पे ए इधर आपका राइट हो रहा है, राइट से पोजीशन निकाल लें। 27 में से 10 ये घटा देंगे तो 17 आएगा। तो ये हमारी पोजीशन कौन सी आ गई भाई? ये हमारी जो है ए से पोजीशन आ गई, या फिर यूँ कह सकते हैं राइट से पोजीशन आ गई। तो ए से 17वें नंबर पे कौन सा होता है भाई? आपके क्वीन होती है। ठीक है, तो क्यू इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं 3 के दाएं 5वें के बाएं 2 होगा? अब यहाँ पे मोर देन जो है 2 पोजीशंस आ गई। और दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आपका सेम होता है, जैसे लेफ़्ट होगा तो माइनस होगा, लेफ़्ट और राइट होगा तो आपका हमेशा प्लस होगा। ठीक है भाई, तो बायां बायां आ जाए या फिर दायां दायां आ जाए, सेम आ जाएंगे तो हमेशा मतलब आपका भाई आपको घटाना है। लेकिन आपके अपोजिट है, जैसे बायां और दायां हैं तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे। लेकिन मोर देन 3 पोजीशन यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दे रखा है वहीं से हम पोजीशन जो है काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे बाएं से पूछ रहा है भाई, तो यहाँ पे बाएं से दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला को यहाँ पे विपरीत क्रम में हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो बाएं से तीसरा, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। फिर दायां है, ठीक है, दाएं 5वां, तो यहाँ पे दायां है तो प्लस करेंगे 5। फिर बायां आ गया तो ये तो सेम हो गया, बायां बायां, तो यहाँ पे नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -2।
तो यहाँ पे 5 और 3 8 में से 2 गया दोस्तों, यहाँ पे 6, मतलब बाएं से जो है छठी पोजीशन हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे बाएं से छठी पोजीशन मतलब जड़ से जो है छठी पोजीशन, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसको आसान बनाएंगे तो भाई हम ए से बना सकते हैं। तो ए से कैसे करोगे, टोटल भाई 26 होते हैं, 26 में एक करोगे 27, टोटल मतलब यहाँ पे 27 में से आप घटा लो। अगर आपको जो है दाएं से पोजीशन चाहिए, भाई बाएं से हमें दे रखी है और दाएं से पोजीशन चाहिए, तो आप क्या करो 27 में से, क्योंकि टोटली 26 होते हैं प्लस 1 करके 27 में से घटाना होता है। 27 में से 6 गया भाई आपका 21 आएगा। तो दाएं से जो है 21 वाला लेटर आपका आंसर हो जाएगा। दायां क्या है भाई, दाएं मतलब ए से, दायां क्या है भाई, दायां और मतलब यहाँ पे दोस्तों राइट और से, ए से या फिर राइट से, ए से जो है आपका 21 वाला लेटर कौन सा होता है भाई बताओ, ए से 21वां। तो यहाँ पे वो जो सॉरी यहाँ पे जो टी होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है 20वें नंबर पे, यू आपका क्या होता है 21वें नंबर पे। तो यू इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगली सीरीज़ है दोस्तों, ये हमारी रिवर्स सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट सीरीज़ पढ़ेंगे भाई इवन सीरीज़, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे और किस प्रकार से हम करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट समझ लो भाई, यहाँ पे जैसे ABCDEFGHIJKLMN जड़ तक दोस्तों हम जा रहे हैं। अगर यहाँ पे इस सीरीज़ में दोस्तों मैं पहला जो लेटर यहाँ पे ए से जो है इसको हटाना स्टार्ट करूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे पहला अक्षर काट दूँ, फिर एक छोड़ के एक यहाँ पे अगर ए से शुरुआत करें दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करें ए से शुरुआत करें हटाना, और यहाँ पे फिर हम एक छोड़ के एक यहाँ पे ये करें, तो आपके पास क्या 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 बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा, डी बचेगा, एफ बचेगा, ठीक है। एफ के बाद में जी नहीं होगा, एच होगा। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पे जो एक इवन सीरीज़ बनेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई बी है दूसरे नंबर पे होता है, डी चौथे नंबर पे होता है, एफ जो है छठे नंबर पे होता है। तो इस प्रकार से जो इवन नंबर पे जो आपके लेटर होते हैं अंग्रेजी वाले भाई, वो आपके आ जाएंगे और एक सीरीज़ बन जाएगी, इवन सीरीज़ हम इसको बोलते हैं भाई। सम जो है यहाँ पे सीरीज़ हम इसको बोल देंगे, ठीक है। तो इस सीरीज़ पे आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे भाई वो हम देख लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, तो यहाँ पे यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पाँचवें के दाएं चौथा होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, ए से जो है हटाना शुरू कर रहा है, ए हट गया तो मतलब बी आएगा, ठीक है। तो बी का मतलब यहाँ पे 2 हो गया, तो मतलब इवन सीरीज़ हमारी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। 2 4 6 8 वाली ये इवन सीरीज़ हमारी बन गई, ठीक है दोस्तों। तो ये इवन सीरीज़ हमने बना ली, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से पाँचवें के दाएं आपका जो है चौथा होगा। तो बाएं से यहाँ पे हमें बताना है, तो बाएं से पाँचवा और यहाँ पे दायां आ गया दोस्तों। जब भी ये डिफरेंट आ जाए तो प्लस होगा और सेम आ जाएंगे तो माइनस होगा। तो बाएं से 9वां आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बाएं से 9वां अक्षर जो हमें बताना है भाई, बाएं से 9वां दोस्तों, बाएं से 9वां मतलब लेफ़्ट से 9वां। तो यहाँ पे जैसे लेफ़्ट से पहला बी है, लेफ़्ट से दूसरा दोस्तों कौन सा है, डी है, तीसरा ये है। तो इस प्रकार से जो है 9वां कौन सा होगा। तो इसमें दोस्तों थोड़ा फास्ट जो बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि भाई जैसे ये इवन सीरीज़ है 2 4 6 8, ये जो है इसकी एक्चुअल प्लेस है भाई, ठीक है। अगर हम इसको पहले माने, यहाँ पे दूसरा माने, यहाँ पे 3 माने, यहाँ पे 4, और इस प्रकार से आपका चौथा आएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भाई जो 1 से 2 कैसे आ रहे हैं जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से 4 कैसे आ रहा है जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से 6 कैसे आ रहे हैं जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से 8 कैसे आ रहा है जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास जो टोटल 9वीं पोजीशन यहाँ पे पूछी है, बाएं से 9वीं पोजीशन पूछी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चौथी पोजीशन तक तो चलो हमें पता है, लेकिन 9वीं पोजीशन थोड़ा सा हम निकालेंगे, टाइम आपका कंज्यूम होगा। तो 9वीं पोजीशन, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, कौन सा लेटर आपका होगा 9वीं पोजीशन पे। तो आप जस्ट जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 9 जो 9वीं पोजीशन आ गई, 9वीं पोजीशन को मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। तो 18 कौन से नंबर पे होता है भाई, 18 का मतलब यहाँ पे आर, 18 नंबर पे कौन होता है भाई, आर। तो आर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आर इस क्वेश्चन का आंसर। तो मतलब हमें क्या करना है, इवन जो आपकी जो सीरीज़ है उसमें जब कोई भी पोजीशन पूछेगा तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों इसी सीरीज़ में मान लेते हैं कि भाई 10वीं पोजीशन वो पूछता, 9वीं की जगह वो 10वीं पोजीशन पूछता, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 दूना 20 आ जाता है, और 20 नंबर पे क्या होता है आप सभी को पता है भाई टी। तो इसका आंसर टी हो जाता, ठीक है।
तो जो इवन सीरीज़ है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके हम जो भी आपकी पोजीशन आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, यदि ए से शुरू करते हुए सेम वही क्वेश्चन है भाई, तो यहाँ पे आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर आप हटा रहे हो, तो भाई प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हो, तो जैसे ये एक छोड़ के एक प्रत्येक दूसरा अक्षर हम हटा रहे हैं भाई, तो आपके पास यहाँ पे, ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे जो ए से शुरू करेंगे हटाना और प्रत्येक दूसरा जो है यहाँ पे ये हटा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बी डी एफ इस प्रकार से हमारे पास एक सीरीज़ बनेगी, वो इवन सीरीज़ कहलाती है। तो ये इवन सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इवन सीरीज़ का है, ठीक है, हमें ये पता चल गया भाई। दूसरी बात यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएँ से जो है पाँचवें के दाएँ पाँचवा होगा, तो यहाँ पे बाएँ से पूछ रहा है, मतलब लेफ़्ट से जो है दोस्तों, लेफ़्ट से ये पाँचवें के दाएँ, ठीक है, दाएँ मतलब राइट यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये बाएं दाएं आए तो प्लस करना होगा, तो लेफ़्ट से जो है 10वीं पोजीशन हमें बतानी है भाई। तो यहाँ पे लेफ़्ट से मतलब यहाँ से लेफ़्ट से 10वीं पोजीशन बतानी है, तो यहाँ पे दोस्तों बताओ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, 20वीं जो है ये आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस सीरीज़ का जो 20वां आपका क्या होता है भाई, टी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 20वें नंबर पे कौन सा जो लेटर आपका होता है भाई, टी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ए से शुरू करेंगे और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देंगे, तो कौन सा अक्षर दाएं से पाँचवें के बाएं तीसरा होगा, तो वही आपका इवन सीरीज़ है भाई। इवन सीरीज़ में बी डी एफ एच इस प्रकार से ये होती है सीरीज़। तो इस इवन सीरीज़ में हम क्या करेंगे, पहले पोजीशन निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भाई पूछा है भाई दाएँ से, ठीक है, दायाँ मतलब होता है राइट, ठीक है, दाएँ से पाँचवें के बाएँ, तो यहाँ पे बायाँ लेफ़्ट हो गया भाई, तो ये प्लस हो गया, लेफ़्ट राइट जब भी ये डिफरेंट आए भाई पोजीशन आपकी दायां बायां तो प्लस होगा, सेम आएगा तो माइनस, ठीक है। तो राइट से जो है दोस्तों यहाँ पे 5 और 3 8, राइट से 8वीं पोजीशन आ गई, तो राइट से 8वीं पोजीशन है, तो मतलब यहाँ पे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इवन सीरीज़ में 16, तो जो ये अक्सर जो है 16वें नंबर पर क्या होता है भाई आपका बताओ, 16वें नंबर पर क्या होता है दोस्तों बताओ। 15 नंबर पर आपका ओ होता है, तो 16वें नंबर पर क्या होगा, पी होगा, ठीक है। तो P इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं 4 होगा। तो इसमें दाएं दाएं आ रहा है, ठीक है, दाएं दाएं आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे दोनों जब सेम आते हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे भाई ये। तो यहाँ पे जो प्लेस आपकी क्या हो जाएगी, दाएं से 10 में से 4 हम यहाँ पे घटा देंगे, तो यहाँ पे 6 आएगा, दाएं से छठा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीरीज़ आपकी कौन सी है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक जो है दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो यहाँ पे तो आपकी इवन सीरीज़ ही बनेगी, ठीक है। तो इवन सीरीज़ बनेगी और इसमें जो है दाएं से जो है छठी पोजीशन पूछा है दोस्तों, इवन सीरीज़ में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका 12 आ जाएगा। और 12वें नंबर पे दोस्तों आपका क्या होता है भाई बताओ। तो यहाँ पे एक मिनट रुको दोस्तों, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि भाई दाएं से पूछा है, बाएं से नहीं पूछ रहा। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं भाई, जब हम एक से ए से शुरू करते हैं और एक के बाद एक जो है लेटर हटाते हैं, तो टोटल 26 में से तो 13 आपके हट जाते हैं, 13 बचेंगे। तो टोटल कितने बचते हैं, 13। तो इस सीरीज़ में टोटल कितने जो है लेटर हैं भाई, 13 हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बाएं से पोजीशन नहीं पूछी, ठीक है। इसमें जो है कौन सी पोजीशन पूछी है भाई, दाएं से जो है छठी पोजीशन। तो दाएं से छठी पोजीशन है, तो सबसे पहले हम बाएं से निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, बाएं से निकालें। तो बाएं से कैसे निकालोगे, तो बाएं से जब हम इसकी जो पोजीशन निकालेंगे, टोटल ये 13 होते हैं, 13 में एक जोड़ेंगे 14, 14 में से 6 घटाएंगे, तो दोस्तों ये आपका क्या आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो बाएं से 8वां कौन सा हो जाएगा भाई, बाएं से 8वीं पोजीशन आ गई हमारी, ठीक है। तो ये आसान रहता है भाई बाएं से निकालना, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो ऐसी इवन सीरीज़ में जो आपकी है, इसमें आप हमेशा जो है भाई बाएं से जो है आप निकालो, ठीक है भाई। इसमें दाएं से छठा आ रहा था, तो हमने क्या किया, इसको बाएं से बना लिया। तो आप जब बाएं से बनाओगे तो आपका आंसर जो है ईजिली निकल आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बाएं से हम कैसे बनाएंगे भाई, 14 में से इसको 6 घटाएंगे, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो बाएं से 8वीं पोजीशन यहाँ पे है, और इवन सीरीज़ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 8 दूनी 16। तो 16वां अक्षर आपका क्या होता है भाई, पी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है।
तो इसमें दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ऊपर जो है ये क्वेश्चन एक बार फिर से कर लेते हैं यहाँ पे। तो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर जो इसको हटा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दाएं से जो है पाँचवें के बाएं जो है, तो इसमें दाएं से जो ये आपकी प्लेस आपको बतानी थी। तो दाएं से 5 और यहाँ पे बाएं दे रखा है तो +3, तो दाएं से 8वीं पोजीशन है ये। तो दोस्तों यहाँ पे दाएं से जो है मतलब राइट से जो है 8वीं पोजीशन यहाँ पे हम पता नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें दाएं से नहीं पता है, तो आपको ये तो पता है कि भाई इवन जो सीरीज़ है उसमें 13 जो लेटर होते हैं, ठीक है, क्योंकि 13 लेटर जो है आपके हट चुके होते हैं, ठीक है। तो 13 13 26, 13 इवन में और 13 ओड जो है सीरीज़ में आपके होंगे, 26 हो गए ना। तो 13 जो इसमें होते हैं, तो दाएं से पोजीशन पता है हमें, बाएं से पोजीशन जब इसमें निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। 13 जो इसमें लेटर है टोटल इस सीरीज़ में, जो इवन सीरीज़ में, तो 13 में 1 जोड़ेंगे, 14 में से इसको घटा लेंगे भाई। 14 में से जो है दाएं वाली जो है पोजीशन हम घटाएंगे, या फिर दाएं से जो पोजीशन आपकी 8वीं आई है वो घटाएंगे, तो आपकी बाएं से पोजीशन आ जाएगी। 14 में से 8 गया भाई 6, ठीक है। और दोस्तों बाएं से छठी जो है पोजीशन पे कौन सा है भाई, हालांकि बाएं से छठी पोजीशन आया तो इवन सीरीज़ में 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे, 6 दूनी 12। तो 12 नंबर पे दोस्तों आपका क्या होता है भाई, एल होता है। 12 नंबर पे क्या होता है, एल। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका क्या होगा भाई, एल होगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे इसको जो इवन सीरीज़ है उसको आप हमेशा जो है अगर दाएं से भी आ जाए तो आप बाएं से यहाँ पे इसको निकालो 14 में से घटा के, ठीक है दोस्तों। और इसको फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, यदि ए से यहाँ से बी से शुरू करते हुए, अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट सीरीज़ आ गई है भाई, ठीक है। हमारी जो है 3 सीरीज़ कंप्लीट हो गई है, चौथी सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं भाई। अब की बार जो अंग्रेजी वर्णमाला है भाई उसमें हम बी से शुरू करेंगे और प्रत्येक दूसरा अक्षर हम हटा देंगे। बी से हटाना शुरू करेंगे और हर दूसरा, यहाँ पे पहला और ये दूसरा हटा दिया, पहला दूसरा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा, ये आगे आगे जड़ तक है हमारे, ऐसे हटाते चले जाएं तो हमारे पास सीरीज़ बचेगी। ए बचेगा, सी बचेगा, ई बचेगा, जी बचेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बचेंगे। तो मतलब ये कौन से प्लेस पे है, ए पहली प्लेस पे है, सी आपके तीसरे नंबर पे होता है, ई 5वें नंबर पे होता है, 7वें नंबर पे होता है, फिर 9वें नंबर पे आई, इस प्रकार। तो इस प्रकार से दोस्तों 1 3 5 7 9 ये आपकी क्या है, एक ओड सीरीज़ है। तो इस ओड सीरीज़ पे क्वेश्चन आपके किस प्रकार से जो है आएंगे वो हम देख लेते हैं भाई। तो ओड सीरीज़ में दोस्तों आपको क्या करना है, ओड सीरीज़ में देखो यहाँ पे आपको, अगर आप इसको ध्यान से देखो भाई, ये आपका पहले नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये 5, ई का मतलब 5 होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो है जो जी है वो 7वीं पोजीशन पे होता है। और वैसे यहाँ पे नंबरिंग दें दोस्तों, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे, छठे नंबर पे आपका फिर क्या आ जाएगा भाई, अगले 7 के बाद 9, 9 मतलब आई पे होता है, ये आई आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो आपका है 2 से 3 ये कैसे बना, 1 से 1 कैसे बना। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा भाई, 2 आएगा, और उसमें से 1 घटा दूँ तो कितना आएगा, फिर वापस 1 ही आएगा। तो मतलब यहाँ पे जैसे ये है 6 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और 12 में से दोस्तों यहाँ पे 2 घटाएँगे, सॉरी यहाँ पे 12 में से यहाँ पे 1 घटाएँगे तो आपका कितना आएगा भाई, 11 आएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी ये चौथी पोजीशन थी भाई, ये 5वीं, ठीक है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। तो मतलब ये आपकी जो कैसे आ रहा है, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई करके और माइनस जो है 1 कर देंगे तो आपकी ये वाली सीरीज़ आपकी बन रही है। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट ये कर लिया कि भाई जो ओड सीरीज़ है उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे, इवन सीरीज़ में हमें सिर्फ क्या करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है भाई, 2 से मल्टीप्लाई करो और -1 कर दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं भाई 37 वाला, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हम हटा रहे हैं तो मतलब हमारी एक और सीरीज़ बनेगी ए सी ई, ठीक है, इस प्रकार से जी। और इस और सीरीज़ में तो हमें बताना है कौन सा अक्षर बाएँ से जो है 4 के दाएँ आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 5वां। तो यहाँ पे बाएँ से हमें बताना है, बाएँ से भाई चौथा, बाएँ से 4th के दाएँ 5th, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो बाएँ से 9th आ गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बाएँ से 9th पोजीशन हमारी आ गई, और हमेशा ऐसी सीरीज़ में इवन और ओड में हम बाएँ से ही निकालेंगे। अगर आपके पास दाएँ से आ रही है तो उसमें सबसे पहले आप क्या करो, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे इवन सीरीज़ और ओड सीरीज़, इसमें जो है प्रत्येक में भाई 13 13 जो आपके अक्षर होते हैं,
तो आप 14 में से इसको घटा लो। अगर आपको जो है दाएं से पोजीशन दे रखी है तो भाई बाएं से बनाने के लिए आप क्या करोगे, 14 से में से घटा लो। तो यहाँ पे तो बाएं में से है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें अब क्या करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप में भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 इसमें घटाएंगे। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो और -1 करो। 9 दूनी 18 में से 1 गया 17। तो इस 17वें नंबर पे जो है आपके बाएं से जो भाई अंग्रेजी गुणनवाले में जो ए से जो है जब हम स्टार्ट करेंगे तो 17वीं पोजीशन पे आपका क्या होता है भाई, क्यू, ठीक है। तो क्यू इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसी सीरीज़ पे करते हैं भाई। 20 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हमने हटा दिया, कौन सा अक्षर जो है बाएं से 12वें के 5वें होगा। तो दोस्तों हमें तो यहाँ पे कौन सा अक्षर बाएं से, तो यहाँ पे बाएं से जो है हमारी पोजीशन यहाँ पे हमें निकालनी है। तो 12 और बायां बायां दे रखा है तो यहाँ पे नेगेटिव करोगे, 12 में से 5 गया 7। तो बाएं से 7वीं पोजीशन हमें इस सीरीज़ में बतानी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई आपकी एक और सीरीज़ बन रही है इस प्रकार से। तो हमें क्या करेंगे, जो 7 आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 घटा देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई इसमें। 14 में से गया भाई 13। तो भाई हमारा जो है अंग्रेजी वर्णमाला में ए से 13वीं पोजीशन पे आपका कौन सा होता है भाई, एम लेटर, ठीक है। तो एम इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे यदि 20 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हम हटा दें तो कौन सा अक्षर दाएं से जो है 7वें के बाएं। तो इसमें वही हमारी ओड सीरीज़ बनेगी भाई, ठीक है। ओड सीरीज़ है जो आपकी विषम जो सीरीज़ है उसमें भाई हम क्या करते हैं कि जो -2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 1 घटाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पोजीशन भाई आपकी दाएं से कह रहा है, दाएं से जो है दोस्तों 7वां और बाएं तीसरा, तो यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएंगे। दाएं से 10वीं पोजीशन आ गई। अब दाएं से जो है निकालना इस सीरीज़ में थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होता है। और इस सीरीज़ में आपको पता है भाई टोटल 14 लेटर होते हैं, यहाँ पे 13 होते हैं। तो 1 प्लस बढ़ा के 14 में से इसको हम घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दाएं से पोजीशन दे रखी है तो बाएं से निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, 14 में से इसमें 10 घटा लेंगे तो आपके पास 4th पोजीशन आ जाएगी। तो बाएं से जो है 4थी पोजीशन आपके है। तो बाएं से दोस्तों यहाँ पे 4थी पोजीशन है तो ये पोजीशन आ गई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ओड सीरीज़ में और -1, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया दोस्तों यहाँ पे 7। तो फाइनली जो 7 नंबर पे आपका सभी को पता है भाई जी लेटर होता है, ठीक है। जी फॉर जीनियस। नेक्स्ट यहाँ पे यदि 20 से शुरू करते हुए जो है प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं छठा होगा। तो दोस्तों वही आपकी ओड सीरीज़ है। तो इसमें जो है दाएं से जो है पोजीशन आपके दे रखी है भाई, दोनों दाएं दाएं हैं आपका। तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, 12 में से 6 गया 6, दाएं से पोजीशन आ गई। तो हमें बाएं से पोजीशन चाहिए भाई। बाएं से पोजीशन निकालने के लिए आप सभी जानते हैं भाई इस जो ओड सीरीज़ में टोटल जो है भाई कितने लेटर होते हैं, 13 होते हैं। तो 1 बढ़ा के मतलब 14 में से इसको घटा लो, 14 में से 6 गए भाई 8 आ गए। तो यहाँ पे बाएं से 8वीं पोजीशन हमारी आ गई। और इस ओड सीरीज़ में हम क्या करेंगे, फिर जो ये 8 आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 घटा लो। 8 दूनी 16 में से 1 गया भाई 17। तो फाइनली जो है 17वें नंबर पे कौन सा होता है भाई, क्यू। तो क्यू इज़ द राइट, यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया 15, ठीक है। तो 15वें जो है नंबर पे आपका क्या होता है भाई, ओ इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो है ये सीरीज़ भी कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट जो है 5th सीरीज़ हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है। और इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों जो है को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब पहला जो अर्धांश है, पहला जो आपका अर्धांश है, फर्स्ट जो हाफ है और सेकंड हाफ है, अगर उन दोनों को पलट दिया जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां होगा। तो यहाँ पे वही करना है। तो दोनों अर्धांश हमने यहाँ पे जो है विपरीत क्रम में लिखने हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पहला अर्धांश कौन सा होता है। पहला अर्धांश होता है भाई अर्धांश का मतलब भाई जैसे 26 टोटल लेटर होते हैं तो 13 जो है 13 आपका ये 2 अर्धांश बन गए, ठीक है। फर्स्ट हाफ जो है 13 लेटर का हो गया, सेकंड हाफ भी 13। तो ए से लेकर एम तक जो है दोस्तों ये फर्स्ट हाफ होता है, 13 लेटर ये हो गए। और फिर अगला जो हाफ आपका होगा भाई एन से लेकर दोस्तों जेड तक, ठीक है। तो ये सेकंड हाफ है, ये फर्स्ट हाफ है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहा कि पहले अर्धांश जो आपका है, पहला जो हाफ है, फर्स्ट हाफ जो है उसको आप उल्टा कर दो तो मतलब एम से ए चलेंगे, ठीक है। फिर जो ये दूसरा हाफ है इसको भी आपको उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, विपरीत करना पड़ेगा। मतलब एन से जेड था तो जेड से हम क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे इसको एन। तो इस प्रकार से हमारी ये वाली सीरीज़ बनेगी। तो इस सीरीज़ पे जो है क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, कैसे आपको हल करने हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये वाली सीरीज़ आपको जो है यहाँ पे याद रखनी है, ये वाली सीरीज़, ठीक है। तो इस सीरीज़ में आपको क्या करना है भाई,
तो यहाँ पे दोस्तों आपका देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली सीरीज़ इसको आप ध्यान रखो। और इसमें फिर क्या पूछ रहा है कि भाई दाएं से 9वें के बाएं 10वां। तो यहाँ पे दोस्तों दाएं से जो है 9वां और उसके बाएं जो है 10वां। तो बायां आ गया तो यहाँ पे डिफरेंट है तो ये प्लस हो जाएगा भाई। तो 9 और 10 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 19 आ गया। तो दाएं से 19 यहाँ पे देखो दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दाया मतलब राइट, राइट में क्या है दोस्तों यहाँ पे एन। तो इस सीरीज़ में जो है दोस्तों एन से लेकर जेड तक जाएंगे तो ये 13 तो आपके ये हो गए पूरे, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है। 13 और 6 कितने होते हैं 9। तो हमें 6 पोजीशन और आगे बढ़नी है, ए से 6 पोजीशन। तो ए से छठे नंबर पे क्या होता है दोस्तों, ए से छठे नंबर पे आपका क्या होता है एफ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, एफ़ इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एफ़ जो है इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, ऐसा ही हम कर लेते हैं। तो इसी सीरीज़ पे हम एक और कर लेते हैं भाई। पहला अर्धांश और दूसरा जो है अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया। तो कुछ इस प्रकार से हमारी सीरीज़ बनेगी। ये सीरीज़ आप माइंड में रखो भाई, ठीक है। तो पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश हमने विपरीत क्रम में लिख दिया। और इसमें पूछा है कि भाई कौन सा अक्षर जो है दाएँ से 15वें के बाएँ 8वां होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दाएँ से ये पूछ रहा है भाई, ठीक है। दाएँ से यहाँ पे दाएँ से 15वां और बाएँ से 8वां, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 23वां आ जाएगा, ठीक है। तो दाएँ से 23वीं पोजीशन आपकी आ गई। यहाँ पे आप देखो भाई दाएँ से, तो दायाँ यहाँ पे एन है, ठीक है। दायाँ मतलब यहाँ पे राइट से जो है या फिर दाएँ से, तो यहाँ पे कौन सा है 23वां जो है बताना है भाई। तो 13 तो दोस्तों यहाँ पे हो गए ना, पहले जो यहाँ पे जो एक अर्धांश से हो गए 13 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 13 प्लस में जो है 10 आपके कितने होते हैं भाई 23, ठीक है। 13 के बाद में फिर 10 और हमें आगे बढ़ना है। और दोस्तों ये फिर इसके बाद में इधर चल रहे हैं हम, राइट की ओर चल रहे हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे जड़ तक तो आपके 13 कंप्लीट हो गए। फिर ए से स्टार्ट करेंगे, ए से जो है 10। तो ए से 10वीं प्लेस आप क्या होती है भाई, एक्चुअल में जो है ए से 10वीं पोजीशन आपकी कौन सी होती है, ए से 10वीं पोजीशन आपकी जे होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ए से 10 पोजीशन हम और आगे यहाँ पे बढ़ना है तो 10 मतलब यहाँ पे जे। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे भाई। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं भाई, और एचएसएससी में पूछे भी गए हैं आपके इस प्रकार से क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है, यदि प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठा होगा। तो दोस्तों सेम वही सीरीज़ आपकी आ जाएगी। इसमें कह रहा है कि दाएं से 15वें के दाएं छठा। तो दाएं से हमें जो है, तो यहाँ पे दोस्तों दोनों दाएं हैं, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 15 - 6 9वीं। तो दाएं से 9वीं पोजीशन यहाँ पे आ गई। तो दाएं से 9वीं पोजीशन यहाँ पे आप देखो भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, दाएं से 9वीं पोजीशन। तो यहाँ पे दाएं से 9वीं पोजीशन, तो दाएं से 9वीं पोजीशन यहाँ पे आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि भाई दाएं से 9वीं पोजीशन, यहाँ पे एन से 9वीं पोजीशन हमें बतानी है, ठीक है। तो एन से 9वीं पोजीशन आप कैसे बताओगे। अब आप देखो भाई ए से लेकर एम तक, तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया है 13 लेटर कंप्लीट। फिर एन से जो है 9वीं पोजीशन आपको बताना है, एम के बाद में एन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 और जोड़ दो, इसमें 13 में 9 जोड़ दो, तो ये आपके एन से जो है पोजीशन मतलब यहाँ पे आपकी आ जाएगी भाई। ए से लेकर जो है एम तक तो आपके 13 हो गए कंप्लीट, ठीक है। एम के बाद में एन ही तो आएगा। फिर एन से 9वीं पोजीशन आपको ये पूछा है, तो मतलब 13 + 9, एन से 9 और आगे बढ़ेंगे मतलब 13 + 9, ठीक है। तो 13 + 9 कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे 22, ठीक है। तो यहाँ पे 22वीं पोजीशन पे आपका कौन सा होता है भाई बताओ, वी। 22वीं पोजीशन पे आपका वी होता है। वी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ए से लेकर एम तक तो 13 आपके हो गए। फिर एन से जो है एन से 9 और आपको आगे बढ़ना है तो 22 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज़ को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दाएं से 14वें के दाएं 11वां आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों दाएं से जो है 14वां और उसका दाएं 11वां, तो माइनस आएगा। तो दाएं से थर्ड पोजीशन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों दाएं से थर्ड पोजीशन का मतलब यहाँ पे दाएं से थर्ड पोजीशन, सॉरी यहाँ पे दाएं से 14 में, हाँ थर्ड पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे दाएं से थर्ड पोजीशन, यहाँ पे एन से तीसरा आपका कौन सा है भाई, एन से जो है तीसरी पोजीशन पे आपका कौन सा होगा भाई,
तो यहाँ पे दोस्तों ए से लेकर एम तक तो आपके 13 हो ही गए, फिर एन से जो है, एन से फोर्थ, एन से थर्ड, एन से तीसरा आपका कौन सा हो गया, प्लस में 3 और जोड़ देंगे यहाँ पे 16, मतलब ए से 16वीं पोजीशन पे जो होगा वही आपका आंसर होगा, 16वीं पोजीशन पे पी होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यदि प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश को आपका विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के दाएं 8वां होगा। तो सेम वही सीरीज बनेगी भाई हमारी ये। ठीक है, इन दोनों को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया, और इसमें ये पूछ रहा है कि भाई बाएं से, तो यहाँ पे दोस्तों बाएं से 11वें के दाएं 8वां, तो दोनों बाएं और दाएं हैं तो प्लस होंगे, तो यहाँ पे 19वां आ गया, बाएं से 19वां। तो अब यहाँ पे बाएं से है, ठीक है, तो अब यहाँ से दोस्तों यहाँ से 19वां हमें बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एम से यहाँ पे बाएं से बाएं मतलब लेफ़्ट से जो है यहाँ पे ये आपका पहला अर्धांश है 13, तो आपकी कंप्लीट हो ही गई। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 19वां बताना है, 13 प्लस फिर आगे जो है जड़ से, आगे हम बताएंगे जड़ से कौन सी पोजीशन, 13 प्लस 6। ठीक है, 13 प्लस 6, 13 प्लस 6। ठीक है, 13 प्लस 6 जो है दोस्तों आपका 19 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जड़ से फिर हम जो है जड़ से बताएंगे, तो जड़ से 6th पोजीशन आपकी कौन सी होगी। अब जड़ से 6th पोजीशन निकालने के लिए दोस्तों आप जड़ से पोजीशन मत निकालो, आप क्या करो भाई ए से पोजीशन निकाल लो, या यहाँ पे जड़ से 6ठी पोजीशन हमें पता है, तो ए से पोजीशन दोस्तों आप कैसे निकालोगे। आप सभी जानते हैं ए से लेकर जड़ तक जो टोटल 26 होते हैं, तो अगर हमारे पास जो है जड़ से पोजीशन पता है, मतलब यहाँ पे अगर हम जैसे ए से जड़ है तो जड़ से पोजीशन पता है, तो ए से पोजीशन निकालेंगे तो 27 में से हम घटाएंगे, ये ए से पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ए से 21वीं पोजीशन पे आपका ये आंसर हो जाएगा भाई। ए से 21वीं पोजीशन पे आपका कौन सा होता है भाई, बताओ, यू होता है, यू इज़ द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए कौन सा अक्षर बाएं से जो है 16वें के दाएं आपका 7वां होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बाएं से जो है, बाएं से 16वें के दाएं, तो बायां दायां है तो प्लस होगा, 16 प्लस 7 23, तो इसमें वही है सेम टू सेम भाई। तो यहाँ पे बाएं से मतलब लेफ़्ट से यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे कितना बताना है, 23वां ही इसमें है भाई, तो इसमें भी जो है दोस्तों 23वां है। ठीक है, तो इसमें आपका 23वां है, तो इसमें 13 तो आपके ये हो गए कंप्लीट। ठीक है, और 13 और 23 में से 13 घटाएंगे दोस्तों 10, तो मतलब आगे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 13 आपके कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये पहला अर्धांश आपका कंप्लीट हो गया। फिर आप जो ये आपके कितने हो गए, 13 और 10 23, 10 पोजीशन और बतानी है, तो जड़ से 10वीं पोजीशन बतानी है। तो दोस्तों जड़ से 10वीं पोजीशन हमें पता है, तो हम उल्टा कर लेंगे, इसका ए से पोजीशन का पता करेंगे। ठीक है, तो ए से हमारा आसान हो जाता है। ए से पोजीशन पता करने के लिए हमेशा 27 में से आप घटाओ, ए से पोजीशन करेंगे तो यहाँ पे 17वीं पोजीशन आएगी, और यहाँ पे दोस्तों 17वीं पोजीशन पे आपका क्या होता है, क्यू इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यदि प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा बाएं से 14वें के 5वां होगा। तो सेम वही है, बाएं से जो है 14वें के 5वां, तो दोनों सेम बाएं बाएं आ रहा है, तो नेगेटिव होगा, 14 में से 5 गया 9 आएगा। ठीक है, तो बाएं से 9वां बताना है भाई हमें। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा पहला अर्धांश है और विपरीत क्रम में इसको लिखा है, तो बाएं से जो है 9वां मतलब लेफ़्ट से 9वां, तो एम से 9वां यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले अर्धांश में ही हम करेंगे इसको, दूसरा अर्धांश में हमें कुछ करना ही नहीं है। और पहले अर्धांश में टोटल 13 आपके जो है लेटर होते हैं भाई, 13 में एक बढ़ाएंगे दोस्तों आपका 14 हो जाएगा। तो दूसरी तरफ से हमारी ए से पोजीशन यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एम से पोजीशन 9वीं है, तो ए से पोजीशन कैसे होगी, ए से पोजीशन आपकी होगी 14 में से 9 घटाएंगे 5, और दोस्तों ए से 5वीं पोजीशन पे आपका ई नंबर होता है। ठीक है, तो ई इज़ द राइट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में ई जो 5वें नंबर पे कौन सा होता है भाई, ई होता है। ठीक है, ए से 5वें नंबर पे कौन सा होता है, ई। अगला है पहला अर्धांश दूसरा अर्धांश है, उसको विपरीत क्रम में लिख दिया, दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया, तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं छठा होगा। तो दोस्तों बाएं से ही प्लेस है और दोनों बाएं हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव होंगे, तो 10 में से 6 गया 4, तो बाएं से चौथी पोजीशन आपको बताना है। अब बाएं से चौथी पोजीशन मतलब यहाँ पे एम से 4th पोजीशन दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें पहला अर्धांश है उसको ही हम देखेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे ए से पोजीशन का पता कर लेंगे। कोई भी पोजीशन है, पोजीशन हमेशा दोस्तों हमें या तो ए से पता चलेगी या फिर जड़ से, बाकी कहीं से भी हम पोजीशन निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए से कैसे निकालेंगे, इस पहले अर्धांश में 13 अक्षर है तो 13 में 1 बढ़ाएंगे 14। तो एम से पोजीशन हमें जो है 4th पता है, तो ए से पोजीशन कैसे निकालेंगे भाई, तो इस 14 में से 4 घटाएंगे 10। तो ए से 10वीं पोजीशन पे कौन होता है भाई, जे होता है 10वीं पोजीशन पे। अगली सीरीज़ दोस्तों हमारी अब आ जाती है, नेक्स्ट सीरीज़ हम करेंगे भाई। अगली सीरीज़ है फर्स्ट हाफ को ही विपरीत क्रम में लिखा जाए, सेकंड हाफ जो है आपका ऐसा का ऐसे रहे, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट हाफ क्या है, ए से लेकर एम, दूसरा हाफ क्या है, एन से लेकर जेड। तो इस फर्स्ट हाफ को ही विपरीत क्रम में यहाँ पे लिखा है, एम से ए, और जो सेकंड हाफ जो आपका है एन से जेड, इसको ऐसे के ऐसे ही रहने दिया है भाई, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। तो इस सीरीज़ पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हम देख लेते हैं भाई। जैसे यहाँ पे यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तब कौन सा अक्षर जो है, तो इसमें दूसरे अर्धांश की बात ही नहीं की, तो दूसरा अर्धांश हम दोस्तों यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपका जो है इस टाइप का भाई HSSC में आया हुआ है, ठीक है। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर जो है दाएं से 12वें के दाएं 7वां होगा। तो यहाँ पे जो है 2 अर्धांश आपके होते हैं भाई। पहले अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया, ए से एम होता है, हमने क्या लिख दिया, एम से ए, ठीक है। और दूसरा अर्धांश एन से जड़ होता है, एन से जड़ ये एज इट इज़ रख लिया क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये सीरीज़ आ चुकी है दोस्तों। तो इस सीरीज़ पे हम क्वेश्चन निकालेंगे। तो क्या कह रहा है कि दाएं से 12वें के बाएं 7वां, तो यहाँ पे दाएं से जो है, दाएं से 12वें के बाएं, तो दायां बायां दे रखा है तो ये प्लस होगा भाई। तो 12 और 7 कितने होंगे भाई, 19, ठीक है। तो दोस्तों इस सीरीज़ में जो है दाएं से 19वां आप देखो भाई। तो दाएं से जब 19वां जो है आप देखते हो यहाँ पे, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, दाएं से 19वां, दाएं से 19वां मीन्स यहाँ पे राइट से 19वां। तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे ये दायां है, ऐसे चले हम, तो ये फर्स्ट हाफ तो हमारा यहीं कंप्लीट हो गया, 13 तो यहीं कंप्लीट हो गए। 19वां जो है हमें पहुँचना है, 13 तो ये हो गए। फिर आगे बढ़ेंगे ए से, ए से कितना आगे बढ़ें कि भाई हमारे पास 19 आ जाए दोस्तों, तो 13 + 6 19, ठीक है। तो ए से जो है, ए से हम ए से 6th, ए से छठी पोजीशन पे जो है जाएंगे। तो ए से छठा तो आप सभी को पता ही है भाई क्या होता है, ए से छठा मतलब एफ़, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पे एफ़ इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सेम वही इसी सीरीज़ पे करेंगे। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, दूसरे के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो कौन सा अक्षर दाएं से जो है 16वें के बाएं 7वां होगा। तो दोस्तों सीरीज़ आपकी वही है, पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, दूसरा सेम टू सेम रहा है। और इसमें जो है कौन सा जो है आपका दाएं से 16वां के बाएं जो है आपका 7वां, तो दायां बायां दे रखा है तो पॉजिटिव होगा भाई, यहाँ पे 23वां हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे दाएं से 23वां, हम यहाँ पे दायां में यहाँ पे दोस्तों राइट, तो यहाँ पे 23वां पहुँचना है तो यहाँ पे जाएंगे। 13 तो हमारे यहीं पे कंप्लीट हो गए भाई, क्योंकि ये हाफ़ है, एक 13 का आपका होता है हाफ़, 1 हाफ 13 का। तो 13 तो दोस्तों ये हो गए, और यहाँ पे 23वां पता करना है। तो आगे जो है फिर ए से स्टार्ट होगा, आगे ऐसे चल रहे हैं, दाएं से चल रहे हैं हम, तो ए से जो है 10 और आगे बढ़ेंगे, तो ए से 10वां, ए से 10वां जो है आपका कौन सा होता है, वैसे एक्चुअल अगर हम देखें तो ए से 10वां आपका होता है जे, ठीक है। तो ए से जो है 10वां दोस्तों आपका कौन सा होगा यहाँ पे, जे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भाई। नेक्स्ट यहाँ पे हम करते हैं, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, और तो कौन सा अक्षर जो है दाएं, जो कौन सा अक्षर दाएं 13वें के दाएं चौथा होगा। तो दाएं दाएं यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, 13 और -4, तो 9वां आ गया, दाएं से 9वां दोस्तों। यहाँ पे दाएं से 9वां मतलब यहाँ पे पूरा टोटल 13 होता है, तो 9 तो यहीं पे कंप्लीट हो गए कहीं पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जा रहे हैं, तो सीरीज़ आपकी यही बनेगी, प्रथम अर्धांश है उसको हम विपरीत रख दिया, और दूसरा अर्धांश सेम टू सेम रखा है। तो इसमें दाएं से हमारा 9वां बना, तो मतलब जड़ से 9वां बना हमारा। तो दोस्तों जड़ से 9th है, तो ए से निकाल लो, तो टोटल ए से जड़ तक कितने होते हैं, 26 में 1 प्लस करेंगे 27, ठीक है। तो जड़ से पोजीशन दे रखी है, तो ए से निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हमेशा 27 में से घटाते हैं, ठीक है, जड़ की पोजीशन। तो यहाँ पे तो ये आपका कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो ए से 18वां कौन सा होता है भाई, ए से 18वां आपका होता है आर, तो आर इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है,
तो कौन सा अक्षर जो है दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा। तो सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही सीरीज़ है। तो इसमें दोस्तों दाएं के 14वें के दाएं 11वां, तो दाएं दाएं दे रखा है तो नेगेटिव हो जाएगा। 14 में से 11 गया भाई 3, तो दाएं तीसरा, दाएं से तीसरा, तो दाएं से तीसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई। तो ये तो आप पता ही कर सकते हो दोस्तों, दाएं से तीसरा, जड़ के बाद में आपका y आएगा, y के बाद में x आएगा, तो तीसरा कौन सा है यहाँ पे x। ठीक है, तो x इज़ द राइट आंसर। और वैसे भी अगर आप निकालना चाहते हो भाई, जैसे यहाँ पे जड़ से आपको तीसरी पोजीशन दे रखी है, तो a से निकालोगे तो 27 में से घटा दो, 27 में से 3 गया दोस्तों 24, तो a से 24वें नंबर पे आपका x होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि प्रथम अर्धांश को जो है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं जो है 7वां आपका होगा। तो सेम वही है दोस्तों, यहाँ पे सेम वही सीरीज़ है। तो यहाँ पे बाएं से जो है, यहाँ पे बाएं से 10वें के दाएं 7वां, तो लेफ़्ट से आपका कितना होगा 17th होगा। तो यहाँ पे लेफ़्ट से आपको अब की बार बताना है। तो दोस्तों लेफ़्ट तो इधर है भाई, तो यहाँ पे 17वां बताना है। तो 13 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक हाफ आपका ये 13 का होता है। 13 के बाद में फिर आगे n से बड़े हो गए तो आपका क्या हो जाएगा 4। और दोस्तों यहाँ पे फिर n से शुरू करोगे तो मतलब n, तो आप n से शुरू करोगे तो मतलब एक प्रकार से a से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये a से m तक तो ख़त्म हो गया हाफ। ठीक है, फिर उसके बाद में n m o, तो मतलब एक प्रकार से a से ही आप स्टार्ट हो रहा है। तो a से जो है 17वां फिर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, a से 17वां आपका होता है भाई q। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर यहाँ पे बाएं से 12वें के दाएं 7वां होगा। तो दोस्तों वही जो है आपकी सीरीज़ है, इसमें जो है बाएं से 12वें के दाएं जो है आपका 7वां, 12 + 7 आपके हो जाएंगे 19। ठीक है, तो लेफ़्ट से 19वां यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पूरा अर्धांश, ये आपका 13 ये आपका कंप्लीट हो गया, 13 तो ये हो ही गया। ठीक है, 19 तक पहुँचना है, फिर आगे n से जो है 6 और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ एक अर्धांश आपका कंप्लीट हो गया भाई यहाँ पे, और n जो है फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम a से ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो a से आपका जो है 19वां आपका कौन सा हो जाएगा भाई, s होता है। a से 19वां कौन सा होता है, s। नेक्स्ट यहाँ पे, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 13वां आपका होगा। तो सेम वही जो है सीरीज़ है दोस्तों। तो इसमें बाएं से मतलब लेफ़्ट से 22, और यहाँ पे फिर ये आपका लेफ़्ट से ही है 13वां, तो यहाँ पे दोस्तों 9 आ जाएगा। लेफ़्ट से 9th, तो लेफ़्ट से 9th का मतलब यहाँ पे आप पता कर सकते हो भाई। तो ये एक ही जो हाफ में ये आपका रह गया। ठीक है, तो आगे बढ़ा ही नहीं है तक। तो यहाँ पे दोस्तों m से पोजीशन अगर हमें पता है, लेफ़्ट से पोजीशन है इसकी 9वीं पोजीशन पता है, तो a से पोजीशन आप पता कर सकते हैं ना, क्योंकि ये 13 होता है, 13 में एक जोड़ लेंगे तो इसकी a से पोजीशन आपकी आ जाएगी। a से पोजीशन क्या होगी, 14 में से हम इसकी m से पोजीशन जो 9वीं है वो घटा देंगे। ठीक है, 14 में से 9 गए 5, तो a से 5th पोजीशन पे आपका e होता है। ठीक है, तो e इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है दोस्तों, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 8वां होगा। सेम वही है दोस्तों, आपका वही सीरीज़ आपकी बनने वाली है। इसी सीरीज़ से हमने कई क्वेश्चन आपको करवा दी है अलग अलग टाइप से। ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से ये हर एक सीरीज़ आपकी हो जाए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बाएं से जो है 14वें के बाएं, तो बायां बायां दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे आपका नेगेटिव होगा, 14 में से 8 गया 6 है, तो बाएं से जो है छठी पोजीशन हमें बतानी है। तो इस सीरीज़ में दोस्तों बाएं से छठी पोजीशन मतलब m से छठी पोजीशन है, और इसमें जो आपका एक ही हाफ में आपका ये रह गया, तो m से छठी पोजीशन है। तो यहाँ से हम पता नहीं कर पा रहे, तो पोजीशन या तो हम a से पता कर सकते हैं या फिर हम z से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे m से हमें पोजीशन दोस्तों छठी दे रखी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई ये हाफ 13 का है, तो इसमें 13 में एक जोड़ेंगे 14, तो इसमें जो a से पोजीशन अगर हम पता करें तो 14 में से 6 घटा देंगे 8 आ जाएगा भाई। तो a से 8वें नंबर पे जो होता है वही आपका आंसर होगा। a से 8वें नंबर पे h होता है, h इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो है अक्षर आपका उस अक्षर के बाएं जो है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 16वां है जो आपके जो कि आई के बाएं चौथा है। तो दोस्तों यहाँ पे आई के बाएं चौथा हम सबसे पहले देखेंगे। आई जो है आप सभी जानते हैं 9वें नंबर पे होता है। आई के बाएं जो है दोस्तों, जैसे A B C D E F G H आई हो गया, तो बाएं तो इधर ही होगा।
तो आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों चौथा आई के बाएं जो है चौथा यहाँ पे है, तो 9 में से 4 गया भाई, सॉरी यहाँ पे आई के बाएं, तो आपका आई के बाएं इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाएं है, तो यहाँ पे भाई हम क्या करेंगे, इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव करेंगे, आगे करते तो पॉजिटिव कर देते। तो 9 में से 4 गया भाई 5, तो यहाँ पे आई के बाएं फोर्थ आपका कौन सा होगा, ई हो गया, ठीक है। ई का हमें पता चल गया। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई, क्या कह रहा है कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के, मतलब यहाँ पे ई उस अक्षर के दाएं है जो आपका आई के, तो आई के बाएं जो है फोर्थ, तो दोस्तों आपका ई आ गया। तो ई के अब हमें क्या बताना है, दाएं 16वां। तो ई के दाएं तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, है ना, बाएं बाएं इधर होता, ठीक है। तो दाएं हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ई 5वीं पोजीशन पे होता है, दाएं 16 पूछा है तो प्लस करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। 16 और 5 आपका होता है 21, 21 आपका होता है यू, यू इज़ द राइट आंसर। ओके, तो दोस्तों ये हमारी सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लगभग 6 सीरीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम अगली सीरीज़ हम पढ़ेंगे। अगली सीरीज़ हमारी यहाँ पे है, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से जो है 14वें जो है के बाएं 10वां होगा। अब की बार जो पहला अर्धांश जो ए से लेकर एम तक जो आपके 13 जो है अक्षर होते थे उसको हमने ऐसे के ऐसे रखा है, और जो दूसरा अर्धांश जो आपका दोस्तों एन से जड़ तक होता था उसको हमने पलट दिया, क्योंकि इसमें द्वितीय अर्धांश है उसको ही विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो जड़ से हमने एन ये लिखा है भाई। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी एक सीरीज़ बनी है, और इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा अक्षर बाएं से जो है 14वें के बाएं आपका बायां बायां दे रखा है, तो यहाँ पे 14 माइनस 10 करेंगे 4, तो बाएं से जो है 4, बाएं से फोर्थ दोस्तों यहाँ पे बायां आपका ये उधर हो जाएगा, तो बायां मतलब यहाँ से 4, बाएं से फोर्थ यहाँ पे ए से चौथे पे कौन सा होता है, ए से चौथे पे तो डी होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ए से चौथा का मतलब यहाँ पे चौथे नंबर पे डी होता है, ए से चौथा मतलब यहाँ पे चौथे नंबर पे डी होता है, डी इज़ द राइट आंसर। सेम वही जो है सीरीज़ आपके आगे, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए कौन सा अक्षर बाएं से जो है बाएं से 15वें के जो है बाएं आपका छठा होगा। तो बायां बायां दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ पे 15 में से 6 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो लेफ़्ट से 9, तो दोस्तों यहाँ पे लेफ़्ट से 9, इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई ये सीरीज़ हमने बना ली, ठीक है। तो लेफ़्ट से 9 मतलब यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि भाई ए से 9वीं पोजीशन पे आपका आई होता है, सभी को पता है भाई, ठीक है, आई 9वें नंबर पे होता है। यदि द्वितीय जो है अर्धांश को जो है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं जो है 5वां होगा। तो सेम वही सीरीज़ बनेगी, पहले अर्धांश के साथ कोई छिड़खानी नहीं की, द्वितीय अर्धांश हमने पलट दिया, ठीक है, विपरीत क्रम में लिख दिया। तो बाएं से जो है दोस्तों बाएं से 10वें के दाएं, दाएं आ गया तो प्लस करेंगे यहाँ पे 5वां, तो यहाँ पे हमारा बना लेफ़्ट से 15वीं पोजीशन, और लेफ़्ट से 15वीं पोजीशन यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों। तो लेफ़्ट से 15वीं पोजीशन ये पूरा एक अर्धांश तो आपका जो है 13 का कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में लेफ़्ट से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, 13 और 2 कितने होते हैं 15, तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये जड़ आ रहा है, तो जड़ से 2 पोजीशन हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों जड़ से हमें पोजीशन का जब हमें पता हो, तो अगर हमें ए से पता करना हो तो क्या करते हैं हम 27 में से घटाते हैं, ठीक है, जड़ से पोजीशन आपकी दूसरी, 27 में से 2 घटाएंगे तो 25वीं, ए से 25वें नंबर पे आपका क्या होता है दोस्तों वाई, ठीक है, और 26वें नंबर पे जड़ होता है, तो 25वें नंबर पे क्या होता है भाई वाई। नेक्स्ट यहाँ पे यदि द्वितीय अर्धांश जो है उसको विपरीत क्रम में लिखा जाए कौन सा अक्षर बाएं से जो 13वें के दाएं 7वां आपका होगा। तो सेम वही है, पहले अर्धांश के साथ कोई छिड़कानी नहीं की, दूसरा को हमने पलट दिया, और पूछा है दोस्तों बाएं से जो है 13वें के दाएं, तो दायां आ गया, बायां दायां प्लस करेंगे, यहाँ पे 13 और 7 20 हो गए भाई, ठीक है, 20 हो गए यहाँ पे। तो लेफ़्ट से 20वीं पोजीशन यहाँ पे हमें बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम लेफ़्ट से चलेंगे 13 पोजीशन तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है एक अर्धांश, और फिर जो है 13 और 7 20, ठीक है, 7 आगे बढ़ेंगे। तो ये जो यहाँ से आगे बढ़े हैं तो जड़ से 7वीं पोजीशन पे हम, तो जड़ से 7th जो है पोजीशन पे हमें बताना क्या होगा। तो जड़ से थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ए से निकालो, तो इसको ए से निकालेंगे, 27 में से जो है 7 घटाएंगे, 27 में से जड़ वाली पोजीशन घटाएंगे तो ए से पोजीशन आ जाएगी, 27 में 7 गया दोस्तों 20। तो ए से 20वें नंबर पे आपको सभी को पता है भाई टी होता है, क्या होता है भाई टी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये नेक्स्ट यहाँ पे यदि द्वितीय अर्धांश जो है को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं 5वां होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है, पहला अर्धांश एज इट इज़ रखा है, और दाएं से, दाएं मीन्स राइट, राइट से 10वें के जो है दाएं, दाएं फिर आ गया तो यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव होगा, -5। तो 10 में से 5 गया 5, राइट से 5th हमें बताना है।
तो यहाँ पे राइट से फिफ्थ यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ पे मतलब एन से फिफ्थ हम नहीं बता सकते दोस्तों। ओ ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम एन से जो है फिफ्थ यहाँ पे नहीं बता सकते, हालांकि ए से बता सकते हैं। ए से लेकर एम तक तो दोस्तों हमारी क्या हो गया, टोटल ए से लेकर एम तक तो हमारे 13 लेटर हो गए। फिर एन से फिफ्थ नंबर पे बताना है, तो एन से एम के बाद तो एन ही आएगा, तो एन से फिफ्थ यहाँ पे 13 + 5 18। तो ए से 18वीं पोजीशन हमने पता कर ली। तो ए से 18वें नंबर पे दोस्तों आपका क्या होता है भाई, आर होता है दोस्तों। ठीक है, ए से 18वीं पोजीशन पे कौन सा होता है भाई, आर। आर इज़ द राइट आंसर। ओके, कैसे कर सकते थे, जैसे अगर आपको ये सिर्फ इस यहाँ पे अगर हम सिर्फ इसी अर्धांश की बात करें, सेकंड पे फोकस करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे राइट से दोस्तों यहाँ पे 5वीं पोजीशन दे रखी है। तो लेफ़्ट से अगर मैं पोजीशन निकालूँ तो टोटल इस अर्धांश में 13 होता है, 13 में 1 बढ़ाओगे 14, 14 में से 5 जो आप करोगे तो दोस्तों आपका कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे 9 आएगा। तो लेफ़्ट से 9वीं पोजीशन यहाँ पे मतलब जेड से 9वीं पोजीशन आ गई, तो जेड से 9वीं पोजीशन आ गई, तो ए से जो पोजीशन निकालोगे 17 में से 9 गया, कितना आएगा भाई, तो दोस्तों 17 में से 7 गया जो आपका 20 हो जाएगा। फिर 2 और घटाएंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18वीं पोजीशन पे आप सभी को पता है भाई आर ही होता है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे भी इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर जो है दाएं से 15वें के दाएं जो है 5वां आपका होगा। सेम वही आपका बन रहा है भाई, द्वितीय अर्धांश जो है उसको उल्टा है, पहला अर्धांश सेम टू सेम रहा है। तो दाएं से यहाँ पे जो आपको बताना है, दाएं से 15वें के दाएं, तो दायां फिर से आ गया नेगेटिव, राइट से जो है 10th, तो राइट से 10th दोस्तों यहाँ पे एन से 10वां। तो यहाँ पे हम क्या सोचेंगे भाई, ए से लेकर एम तक तो जो है कोई जिक्र ही नहीं किया गया, तो ए से लेकर एम तक तो आपके 13 होती हैं। फिर एन से जो है बताना है, तो एन से जो है 10, हम 10वां बताना है हमें, तो 13 + 10 कर दोगे तो यहाँ पे 23वां जाएगा। तो ये पोजीशन हमने ए से निकाल ली 23वीं। तो ए से जो है 23वीं पोजीशन पे आप सभी को पता है भाई 21 22 23 UVW, 23वीं पोजीशन पे W आपका होता है, W इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यदि द्वितीय अर्धांश को जो है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के जो है बाएं आपका 5वां होगा। तो वही सेम सीरीज़ आपकी है, और इसमें ये क्या कह रहा है भाई, दोस्तों यहाँ पे दाएं से मतलब यहाँ पे राइट से जो है 11वें के जो है बाएं आ रहा है +5, तो 15 16 हो गया, 11 5 16। ठीक है, 16। तो दोस्तों राइट से जो है 16वीं पोजीशन हमें बताना है। तो इस सीरीज़ में हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो दोस्तों राइट इधर है, तो यहाँ पे 13 तो हमारा कंप्लीट हो ही गया। फिर और आगे बढ़ेंगे +3, 13 और 3 16 हो गए, तो मतलब यहाँ पे आगे +3 बढ़ रहे हैं, एम से 3 बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इस अर्धांश की बात करें, केवल एम से तो हम पोजीशन निकाल ही नहीं सकते, एम से तीसरी पोजीशन हमें पता है। तो इस अर्धांश में दोस्तों 13 होते हैं भाई, और +1 करेंगे 14। तो इस यहाँ से ए से पोजीशन यहाँ से निकाल सकते हैं, ए से पोजीशन निकालेंगे, 14 में से 3 घटाएंगे तो दोस्तों ये आपकी 11वीं पोजीशन आ जाएगी। ए से 11वीं पोजीशन पे आप सभी को पता है भाई के होता है 11वीं पोजीशन पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है भाई, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा। तो दोस्तों वही सीरीज़ है आपका, तो यहाँ पे राइट के जो है 15वें के बाएं आपका 8वां, 15 8 कितने हो गए भाई 23, तो राइट 23, तो राइट से 23 से दोस्तों ये आपका 13 तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 13 तो आपके ये कंप्लीट हो गए, और 10 एम आगे और बढ़ेंगे, एम से 10। तो यहाँ से हमें क्या पता है कि एम से 10वीं पोजीशन पता है, तो यहाँ पे ए से निकाल लेंगे। ए से कैसे निकालेंगे, ये अर्धांश आपका 13 का होता है, 1 बढ़ा के 14 में से घटा लेते हैं भाई, 14 में से 10 घटाएंगे तो आपके दोस्तों 4th पोजीशन आएगी। ए से 4th पोजीशन मीन्स यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है दोस्तों। इसमें क्या होता है भाई, लेटर होते हैं ए से जेड तक, नंबर होते हैं भाई ए से 0 से लेकर 9 तक पाएंगे, और सिंबल यहाँ पे प्रतीक पाएंगे, जैसे @ डॉलर, कॉपीराइट, परसेंटेज, ठीक है, कोमा, सेमीकोलन, ये इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये मिक्स आते हैं, तो इस पे कैसे आएंगे क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे एक आपको 67 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें जो आपको ये एक जो है सीरीज़ दे रखी है, एक श्रेणी दे रखी है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन जो है 6 तक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे इसमें दोस्तों। तो यहाँ पे कितने लेटर हैं भाई, आप देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19 कोमा है ये 20, 21, 22, 23, 24 है दोस्तों। ठीक है, तो इस 24 जो है टोटल ये है इसमें। तो हमें पहला क्वेश्चन बताना है कि कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बाएं से मतलब लेफ़्ट से फोर्थ के दाएं जो है दे रखा है प्लस होगा 5, तो लेफ़्ट से 9th बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे लेफ़्ट तो इधर से होगा, लेफ़्ट से 9th बताओ। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, तो 5 होगा। ठीक है, तो लेफ़्ट से 9th जो आपका कौन सा है 5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है कौन सा तत्व बाएं से जो है 17वें के बाएं आपका छठा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो ना, ये बिल्कुल आसान सीरीज़ है भाई इसमें। तो बाएं से यहाँ पे मतलब लेफ़्ट से यहाँ पे 17वें के जो है बाएं, बायां बायां दे रखा है, तो यहाँ पे 17 माइनस करेंगे 6, 11, तो लेफ़्ट से 11वीं पोजीशन पे आपका कौन सा होगा भाई। तो बताओ दोस्तों, यहाँ पे लेफ़्ट से जो है 9th पोजीशन पे आपका ये था 5 था, तो 11वीं पोजीशन पे क्या होगा भाई, 10वीं पोजीशन पे @ और 11वीं पोजीशन पे कॉपीराइट। कॉपीराइट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसी सीरीज़ में कौन सा तत्व जो है दाएं से 5वें के दाएं चौथे के ठीक बीच में आपका होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो बीच वाला मैंने कैसे बताया था भाई, तो इसमें जो जब भी हम बीच की जो टर्म निकालें, एवरेज निकालें भाई इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हमें दोनों पोजीशन है, या तो दोनों पोजीशन लेफ़्ट से होनी चाहिए या फिर दोनों पोजीशन क्या होनी चाहिए भाई, राइट से होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक लेफ़्ट से एक राइट से है तो दोनों को सेम बनाएंगे भाई। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में है बाएं से जो है 5वीं पोजीशन हमें दे रखी है। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें बाएं से 5वीं पोजीशन दे रखी है और दाएं से हमें जो है यहाँ पे दे रखी है चौथी पोजीशन। तो हम इसको और फिर इसका एवरेज यहाँ पे बताना है। यहाँ पे बीच में क्या है, ठीक बीच में, ठीक बीच में या एवरेज जो है निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों को सेम बनाएंगे। तो इसमें टोटल कितने लेटर थे, इसमें हमारे टोटल दोस्तों यहाँ पे 24 लेटर थे ना उस सीरीज़ में। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ये 24 लेटर आपके थे। यहाँ पे ये जो सारे जो आपके हैं इस सीरीज़ में सारे 24 एलिमेंट है। ठीक है, 24 एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 24 और 1 25 हो गया टोटल, 1 प्लस करके इसमें घटाएंगे भाई। ठीक है, जैसे इसमें लेफ़्ट से पोजीशन दोस्तों किसी भी इस नंबर की 5वीं है, तो राइट से पोजीशन क्या होगी, तो 24 और 1 25 में से 4 घटाएंगे 21वीं पोजीशन आएगी। तो यहाँ पे हमने एक लेफ़्ट से पोजीशन 5वीं निकाल ली, दूसरी भी लेफ़्ट से पोजीशन क्या निकाल ली 21। तो दोनों सेम होनी चाहिए, या तो लेफ़्ट से निकालो या राइट से। ठीक है, तो अब हम इजीली एवरेज निकाल सकते हैं। 5 और जो है 21 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो एवरेज या मिड जो है जो बीच में क्या है वो आ जाएगा भाई। तो 25, 21 और 26 हो गए, 26 को 2 से करेंगे तो दोस्तों 13वीं पोजीशन आ जाएगी। और इस सीरीज़ में गिन लो भाई 13वीं पोजीशन पे क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे 10वीं पोजीशन पे ये था, 11वीं, 12वीं, 13वीं नंबर पे यहाँ पे क्या है भाई, सॉरी यहाँ पे 9वीं पोजीशन पे आपका ये 5 था। यहाँ पे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वीं नंबर पे H है, तो इसका H इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला है निम्न में से विषम छाटिए भाई। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ये इस ऑप्शन में देखेंगे 2 3 2B 3, तो इस सीरीज़ में 2B 3 देखो कैसे है भाई। इस सीरीज़ में 2B 3, पहले 2 और B है ऐसे और फिर 3 लगाया गया, पहले 2 और B ये लिखा, फिर उसके बाद में 3 लगाया गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं तो $4 और हैशटैग, $4 इसमें देखो भाई कैसे लिख रहा है। तो दोस्तों $4 पहले ऐसे लिखा है, फिर ये हैशटैग लिखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 3 और फिर 2 3 को ऐसे लिखा है, फिर ये 3 लिखा है, तो ये दोनों सेम है ना, तो सारे सेम मिलेंगे और एक डिफरेंट मिलेगा आपको। तो इसमें जो आपके ये सारे सेम है, एक जो है ये डिफरेंट मिलेगा, वही आपका ओड हो जाएगा विषम। ठीक है, तो ये कर लेना भाई इसको। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है, ऐसे कितने जो है सिंबल है जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है और ठीक बाद में एक अंक आता है। तो ये क्वेश्चन भी भाई HSSC पूछती है और आया हुआ भी है भाई ये। ठीक है, HSSC पूछती है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, सीरीज़ दे देगा और पूछेगा कि भाई ऐसे कितने सिंबल है जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक अंक है। तो यहाँ सीरीज़ में देख लो, ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक नंबर। तो सिंबल को पकड़ो, जैसे यहाँ पे ये सिंबल है, ठीक है, पहले यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक अक्षर है
और ठीक बाद में यहाँ पे 4 एक नंबर है, तो ये एक पेयर तो यही बन गया। तो क्या इस सिंबल से कोई बन रहा है? ठीक पहले एक जो लेटर आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी ठीक पहले एक लेटर नहीं आ रहा है, ये भी सिंबल हटाओ भाई। जो सिंबल है एक यहाँ पे ये भी बन रहा है। ये जो सिंबल है दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज, ठीक पहले एक नंबर है, सॉरी एक लेटर है और ठीक बाद में एक नंबर है। ठीक है, एक सिंबल यहाँ पे है, यहाँ से भी नहीं बन रहा। तो केवल 2 ही पेयर दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके 2 ही सिंबल ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एक जो अक्षर है, ठीक है, और ठीक बाद में क्या है, एक नंबर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 ही सिंबल है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ये आपको एक सीरीज़ दे रखी हो, इसमें क्या आएगा, आगे क्या आएगा। तो इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों 2 3 4, ठीक है, हैशटैग ई और कॉपीराइट। तो 2 जो है 3 और 4 यहाँ पे देख लो कैसे आ रहा है। तो इस सीरीज़ में 2 3 4, 2 3 तो ये आ गया, फिर 4 यहाँ पे है दोस्तों, मतलब 2 लेटर हमने यहाँ पे डिलीट किए, 2 3 4 ऐसे लिख रहे हैं, 2 3 फिर 2 छोड़े फिर 4। ठीक है, फिर आगे एक और देख लेते हैं। यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे ये कह रहे हैं दोस्तों हैशटैग ई और कॉपीराइट। हैशटैग ई और कॉपीराइट यहाँ पे देख लो क्या है भाई, हैशटैग ई और कॉपीराइट। तो दोस्तों हैशटैग ई और कॉपीराइट, हैशटैग ई और ई आया, फिर कॉपीराइट यहाँ पे 2 यहाँ पे छोड़े, फिर कॉपीराइट लिखा है। तो 2 छोड़ के ये लिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, एच के बाद में देख लेते हैं ना, यहाँ पे सॉरी ये रहा। तो 6 से एच, जे के बाद में देख लेते हैं। जे के बाद में क्या है भाई, ये देखो जे के बाद में क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये रहा। जे के बाद में क्या है, परसेंटेज 7। तो इसमें हमें 2 छोड़ना पड़ेगा, 8 और यहाँ पे जो पॉइंट को छोड़ेंगे तो 9। तो अगला जो स्टेप में परसेंटेज 7 और 9 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भाई आपका परसेंटेज 7 9 ये आंसर आ जाएगा। ऐसी ही सेम सीरीज़ दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे नेक्स्ट है, तो ये इसको आपको खुद करना है भाई। ठीक है, तो सेम ये आपको खुद करना है। तो यहाँ पे मैं पहला दूसरा ये दिखा देता हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन है भाई, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, और इनका सॉल्यूशन भी है, यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो ये जो है दोस्तों अल्फ़ा जो बैटिक जो सीरीज़ थी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपका ये एक टॉपिक रीजनिंग का कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में दोस्तों आते हैं। एचएसएससी भाई यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो अच्छे से मैंने ये करवा दिया है, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अब और कोई भी जो है यहाँ पे इस टॉपिक पे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपका जो है कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिन में आप इजीली इसको रिवाइज़ कर सकते हो भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट की क्लास भी दोस्तों आपकी आती रहेंगी। ठीक है, तो हमारी जो क्लासेस हैं भाई 6 घंटे की आपकी हर एक क्लास है, वो आपकी आधा या 1 घंटे की आपकी आएगी। तो कोशिश करेंगे कि 6 या 6.5 या 7 घंटे भी हो सकते हैं, एक दिन में 7 घंटे तक की जो है आपकी, या 8 घंटे भी हो सकते हैं, 8 घंटे तक की आपकी क्लास डेली आया करेंगी, और हर एक सब्जेक्ट की आएंगी दोस्तों। जैसे हिंदी है, इसमें जो है 30 मिनट की हम वीडियो डाल देंगे। ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आते हैं वो करवाएंगे। इंग्लिश में जो है 30 नंबर की आपकी वोकेबलरी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 30 जो मिनट की आपकी वोकेबलरी, और 30 जो है मिनट की ही आपकी ग्रामर हम करवाएंगे। ठीक है भाई, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे साइंस 30 नंबर की हो जाएगी। हड़ा जिक्के की जो है 30 मिनट की हम वीडियो डालेंगे। ठीक है, मिनट है यहाँ पे, नंबर बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 30 से 30 मिनट की हर एक सब्जेक्ट की आपकी जो है डेली क्लासेज आएंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासेस का टाइम जो है ड्यूरेशन आपका बढ़ सकता है, क्योंकि भाई इसमें समझाना होता है, तो समझाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो भाई आप अपनी जो स्पीड है उसको 2 की स्पीड पे या 1.5 की स्पीड पे या 1.75 जो भी आपके लिए सूटेबल हो, उस स्पीड पे आप करके अपने जो है क्लास को फटाफट रिवाइज़ कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना। और दोस्तों यहाँ पे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है आपको बिल्कुल फ्री में जो है कंटेंट आपको अवेलेबल करा रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको जो है इजीली यहाँ पे से जो मैथ और जो रीजनिंग की जो क्लासेस हैं उसको आपको समझा रहे हैं भाई यहाँ पे।
ठीक है, ना कोई फ़ीस ले रहे हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।